मैं चाहूंगा कि इसका अपॉर्चुनिटी को जो हम बाजार में किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो ट्रेंड रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, अगर ये हुआ अगर तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है 3 से 6 महीने नहीं, उसके बियॉन्ड 6 से 12 महीने बियॉन्ड जो आप बता रहे हैं मल्टी ईयर वाला केस बन रहा है। देखिए, लगातार जो हमारी बात कुछ महीनों से 2-3 महीनों से हो रही है कि इंडेक्स फिलहाल एक छलावा है। हमें इंडेक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इंडेक्स का जो ढांचा है वो ढांचा आज की तारीख में बड़े विश्वास के साथ ये कह देना कि हम सीधे न्यू हाई पे चले जाएंगे। लाइए इंडेक्स की चार्ट को खोल के हम बात करते हैं। इंडेक्स की चार्ट हमें ये आत्मविश्वास अभी पनपने का अवसर नहीं देगी कि क्या हम ये जो रेजिस्टेंस लाइन यहां से आ रही है, जो आज करीब करीब 17,800 के पास होगी, सारे प्रायर ट्रेडिंग टॉप्स को अगर आप कनेक्ट करो इस साल के पिछले साल के सेकेंड हाफ से लेकर अब तक, तो जो 17,885 पर ये रेखांश आ रहा है, अभी ये आत्मविश्वास ला पाना संभव नहीं है कि क्या हम 17,885 को क्रॉस कर जाएंगे। और अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो ये भी आत्मविश्वास के साथ कह पाना बिल्कुल मूर्खता होगी कि हम 14,500 तक नहीं जा सकते हैं। पर यह भी बिल्कुल संभव है कि 17,800 से हम एक रेजिस्टेंस लें या उसके पहले ही हम 1000 पॉइंट का करेक्शन दें। और अगर हम इसे मक्खन की तरह काट के निकल भी जाते हैं 17,900 को और हम 18,500, 19,000, 19,500 भी हो जाएं, तब भी आपको ये आत्मविश्वास चार्ट्स नहीं दे पाएंगे और ये माहौल नहीं दे पाएगा कि 19,000 होकर के भी हम 15,000 हो सकते हैं कि नहीं। पर अगर कोई ये इरादा बना ले कि 15,000 तक की भी मुझे बर्दाश्त है, तो वो हो सकता है अगले 4 से 5 साल में, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं तैयार कर रहा हूं आपको, क्योंकि मैं तैयार हूं और जो मेरे मन को सूझता है वही मैं आपको कहूंगा। कोई मुझे सही कहे, गलत कहे, मूर्ख बताए, पागल बताए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा दायित्व जो देखा जा सकता है मैं वो बताऊं। 15,000 की अगर आपको बर्दाश्त है तो आप 30,000 की निफ्टी के लिए तैयार रहें कम से कम अगले 4 से 5 साल में। और इस बीच में चूंकि ये 15,000 तक की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है, तो हम सबका काम इतना ही बचता है कि जो स्टॉक्स बड़े लैगिंग रहते हैं किसी स्टेज पे आके उनमें फाइनल बॉटम बन रहा है। जैसे पिछले 1-1.5 महीने से हम चीख रहे थे टायर के स्टॉक में 70-80% की चाल आएगी, तो आपने माहौल सुधरा, ऑटो का माहौल सुधरा, सारे ऑटो ऊपर आ गए। अब जाके आप एमआरएफ लोगे तो 30% ऊपर लोगे आप। 50-60-70% की चाल में से 30 निकल गया। तो मार्केट टाइमिंग के लिए एक अनुरोध है मेरा। देखिए, जो गृहिणियां होती है ना, वो वास्तव में बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट होती है। तो किचन का जो रूल है ना, कि अगर किसी किसी महीने या किसी सप्ताह में परवल बहुत महंगी हो गई, रिलेटिव वैल्यूएशन, तो आप तुरिया खरीदोगे, परवल छोड़ दोगे 120 रुपए किलो की। तो स्टॉक रोटेशन में भी जो रिलेटिव मूवमेंट है, आपको बड़ी अवधि का व्यू लेने के लिए जब जब शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होकर फाइनल बॉटम फॉर्मेशन जो स्टॉक्स और सेक्टर्स हो रहे हैं वहां पर आप खरीदोगे, तो अगले 1 साल का बाजार करीब करीब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ आपको बेचना है, वीकनेस जब खत्म हो रही है तब आपको लेनी है। और हो सकता है इस फाइनल एडजस्टमेंट के बाद एक तरफा तेजी के 2-3 साल बने, क्या पता 2023 के मध्य समय से बने, तब आसान हो जाएगा काम की जो ले लो पैसा बन जाए। बट जी इस वक्त भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको आप मल्टी ईयर्स के लिए खरीद सकते हैं। यही बिल्कुल, मैं रुपी डॉलर के चार्ट से देख रहा हूं। एब्सोल्युटली सुशील, हम आपकी सारी